अगर मेरे प्यार को नहीं समझ पाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मेरी ना हुई तो किसी की भी ना होने दूंगा। कुछ ऐसी ही मानसिकता हो गई है आजकल के युवा की। दोस्तों, ये बात शुरू होती है गुंजन से। गुंजन एक 23 साल की लड़की थी जो देहरादून के पलटन बाजार में दूल्हा मार्केट में कपड़ों की दुकान में काम किया करती थी। और उसी मार्केट में आकाश भी दूसरी दुकान में काम किया करता था। तो इसी बीच दोनों का मिलना होता रहता था। दोस्तों, जैसे जैसे समय बढ़ा तो दोनों की दोस्ती प्यार के रूप में बदल गई थी, क्योंकि गुंजन को आकाश की पूरी सच्चाई का पता नहीं था। दोस्तों, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो गुंजन को है आकाश के बारे में सब पता चलने लग गया, क्योंकि जो आकाश था वो गुंजन को फंसा रहा था, क्योंकि आकाश पहले से शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था। और दोस्तों, जो ये आकाश था वो एक नंबर का झूठा इंसान था, क्योंकि वो गुंजन को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता था। दोस्तों, जैसे ही गुंजन को आकाश के बारे में सब पता चला तो उसने उसी वक्त उससे रिश्ता तोड़ दिया और उससे बातें सारी बंद कर दी। लेकिन यही बात जो है आकाश को बर्दाश्त नहीं हुई। दोस्तों, धीरे धीरे आकाश की मानसिक स्थिति खराब होने लग गई। दोस्तों, आकाश ने गुंजन से कांटेक्ट करने की और बात करने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन गुंजन को तो उसकी सच्चाई पता चल गई थी। तो गुंजन ने आकाश से कोई बातचीत नहीं की। बस यही बात जो है आकाश को बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने उसके बाद से अपनी हद पार करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, इसी बीच आकाश ने गुंजन को सीधा धमकी दे दी कि अगर तूने मुझसे बात बंद कर दी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। दोस्तों, जैसे ही गुंजन को आकाश के पागलपन के बारे में पता चला तो गुंजन ने भी अपने घर में सबको बता दिया। गुंजन के घर वालों को आकाश के बारे में पता चला कि उसने गुंजन को ऐसी ऐसी धमकियां दी हैं, तो वो सीधा पुलिस के पास गए और उन्होंने आकाश के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी कि इसने हमारी बेटी को मारने की धमकी दी है। और दोस्तों, आपको तो पता ही है उत्तराखंड की कानून व्यवस्था, तो पुलिस वालों ने उस टाइम पे कोई एक्शन नहीं लिया। और दोस्तों, गुंजन बेफिक्र हो गई कि मैंने पुलिस में शिकायत कर दी है, अब मुझे आकाश परेशान नहीं करेगा। लेकिन यहीं पे बहुत बड़ी गलती हो गई। गुंजन के घर वाले बहुत ही डर चुके थे, क्योंकि किसी सनकी इंसान ने धमकी दी है तो थोड़ा डरना तो बनता है। और गुंजन के घर वालों ने कहा कि अभी कुछ दिन काम पे मत जा, लेकिन गुंजन थे निडर। गुंजन ने बोला कोई बात नहीं। गुंजन बेफिक्र होकर अपने काम के लिए निकल गई। दोस्तों, क्योंकि गुंजन ने सोचा था कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है तो अब आकाश मुझे परेशान नहीं करेगा। तो यहीं पे गुंजन की गलती हो गई। उसे लगा अब सब ठीक हो जाए, लेकिन वो दिन आ गया। दोस्तों, 2 फरवरी के दिन जब गुंजन अपने पलटन बाजार के रास्ते अपने काम पे जा रही थी, तभी आकाश स्कूटर पे आया और गुंजन का रास्ता रोक लिया। और दोस्तों, आकाश गुंजन को मनाने लग गया, लेकिन गुंजन उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। आकाश का गुस्सा बढ़ गया और उसने चापड़ निकाल के सीधा गुंजन के गले पे वार कर दिया। और दोस्तों, पलटन बाजार जहां खूब भीड़ होती है, गुंजन सबसे मदद मांगती रही, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। पर दोस्तों, क्या वहां इंसानियत खत्म हो गई थी? जो एक लड़की की जान नहीं बचा पाई, इतने में आकाश भी फरार हो गया। और दोस्तों, जब तक एम्बुलेंस आई, गुंजन ने भी अपना दम तोड़ दिया था। फिर दोस्तों, कार्रवाई हुई, आकाश भी पकड़ा गया था और उसे जेल में डाल दिया गया। अभी भी दोस्तों उस पर कार्रवाई चल ही रही है, कब तक उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। दोस्तों, आपको नहीं लगता गुंजन की जान बचाई जा सकती थी? मैं जब खुद ये स्टोरी कवर करने लग गया, जब मैं ये स्टोरी लिख रहा था और मैंने देखी फोटोज और वीडियोस, दोस्तों मेरी हालत खराब हो गई। तो क्या बीती होगी गुंजन पे। पर दोस्तों, मैंने एक चीज़ और नोटिस की, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन किसी ने आगे आके गुंजन की मदद नहीं की और सभी फोटोज और वीडियोस निकालने पे लगे हुए थे। गुंजन की जान बचाई जा सकती थी अगर पुलिस टाइम पे एक्शन ले लेती। दोस्तों, जैसे जैसे उत्तराखंड में अपराध बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ इंसानियत भी खत्म होती जा रही।